नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि आज इस क्लास के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वह राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मतलब, जैसे कि अपन ने मगरा क्षेत्र पढ़ा था कि उदयपुर के उत्तर के अंदर जैसे कि 5 ऐसे जिले हैं जहां पर पथरीला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कृषि योग्य बनाएंगे, वो मगरा विकास कार्यक्रम उसके नाम से बना दिया। जैसे कि चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है, तो उस क्षेत्र के अंदर जो वहां पर बीहड़ क्षेत्र बनता है या फिर जो डांग बनते हैं उनके सुधार के लिए डांग सुधार कार्यक्रम हुआ या फिर बीहड़ या कंदरा सुधार कार्यक्रम हुआ, वो चला दिया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के जो मान लो कि जैसे कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है जिसमें 4 जिले आते हैं, वहां पे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला दिया। इस प्रकार के राजस्थान के अंदर क्षेत्रों के नाम के हिसाब से कई सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिनको क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कहा जाता है, जिसमें अपन सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला अपना कार्यक्रम आता है जिसका नाम आता है राजस्थान के अंदर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी के सिलेबस के अंदर डायरेक्टली यह एक ही कार्यक्रम ऐसा है जो सीधा सा लिखा हुआ है कि राजस्थान के अंदर आपके सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ये सीईटी के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन के अंदर केवल यही लिखा हुआ है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। तो यहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। देखो, ये कार्यक्रम जो है वह राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों का सम्मिलित रूप से चलाया गया कार्यक्रम है। 1973-74 के अंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, जिसमें 75 और 25 का जो है वो एक प्रकार से साझेदारी रखी जाती है। सेंटर जो है उसकी 75% इसमें रहने वाली है हिस्सेदारी, और 25% जो है वो स्टेट की रहने वाली है। यह कार्यक्रम 1973-74 में चलाया जाता है। जिस समय चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान जब आता है, उसके अंदर जो है ये कार्यक्रम रखा जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, एक तो डेट का हो गया और एक यहाँ से कौन सी पंचवर्षीय योजना में है। तीसरा आपको इसमें से जो है वो साझेदारी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। तो राजस्थान के ऐसे जिले जिसके अंदर सूखे संभावित, देखो नाम से पता चल रहा है सूखा संभावित क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र राजस्थान का जहां पर सूखा पड़ने की संभावना है, उस क्षेत्र के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो आप जब यहां से देखेंगे, देखिए क्योंकि इसमें आपको वो जिले ज्यादा दिखाई देंगे जहां पर वर्षा ऑलरेडी होती है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि उस क्षेत्र के अंदर जैसे कि भूजल जो है उसका ज्यादा अतिदोहन हो रहा है या फिर आने वाले समय में वहां पर सूखा पड़ सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया गया है। जैसे कि उदयपुर संभाग से उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। 3 जिले तो कहां से है, उदयपुर संभाग से लिए गए हैं। 2 जिले इसमें जो है वो आपके अजमेर संभाग से हैं, अजमेर है और टोंक है। इसके अलावा इसके अंदर भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 3 जिले आ जाते हैं भरतपुर संभाग से, और 3 जिले आते हैं आपके कोटा संभाग से, कोटा, बारां और झालावाड़। कुल मिलाकर इसमें 11 जिले जो है वो शामिल कर रखे हैं किसके अंदर, राजस्थान के अंदर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंदर। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर मेनली बन सकते हैं, जिसमें से एक तो इसकी जो है वो ईयर से पूछा जा सकता है, जो आपको 1973-74 याद रखना है, साझेदारी याद रखनी है दूसरी चीज। तीसरी चीज कौन सी पंचवर्षीय योजना से आता है। चौथी चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखना है राजस्थान के 11 जिले जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से जिले हैं उनका नाम अगर आप एक बार देख लेंगे, संभाग वाइज देखेंगे तो आसानी से याद होगा, क्योंकि सीईटी के अंदर डायरेक्टली एक ही ये जो है योजना लिखी हुई है, डायरेक्टली जो कार्यक्रम है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम अपने पास में आता है मरु विकास कार्यक्रम। मरु से तात्पर्य है यहाँ पर राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसका विकास करना, उसको किस प्रकार से कृषि योग्य भूमि के अंदर बदला जा सकता है, उसके लिए कहा जाता है मरु विकास कार्यक्रम। राजस्थान के अंदर 1977-78 के अंदर यह कार्यक्रम चलाया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज कि यह 100% केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है, जहां अभी अपन ने देखा था कि राजस्थान के अंदर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है वो 75 और 25 सेंटर और स्टेट के साझेदारी से चलाया जा रहा है, जबकि मरु विकास कार्यक्रम जो है ये 100% किसके द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जब इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना है 1977-78 में यह कार्यक्रम पहली बार शुरू किया जाता है, तब 100% इसमें सेंटर जो है वो पैसे देती है, लेकिन 1 अप्रैल 1999 को जो है इस कार्यक्रम का पुनर्गठन होता है, और 1 अप्रैल 1999 के दिन इसमें जो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है वो कितनी हो जाती है, 75 और 25 हो जाती है। तो वर्तमान में कौन सी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में आपके सामने ये जो दिखाई दे रही है ये वाली है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से इसमें पूछा जाएगा, क्योंकि पहले जो है वो 100% केंद्र सरकार दे रही थी, ज्यादा जो है वो पैसों का एक प्रकार से भार पड़ रहा था, तो इसको बदला गया और बदल के 1 अप्रैल 1999 को 75-25 वाला ही रेशो कर दिया गया है। कुछ कुछ ऐसे कार्यक्रम है जिसमें 75-25 है, बाकी जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, उस समय से सेंटर और स्टेट 60-40 मिलता है आपको अधिकतर के अंदर रेशो। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें 75% है, 75-25 है, कुछ के अंदर 90 और 10 भी रखा गया है,
और बाकी के अंदर जो है वो 60-40 ही मिलता है। ये कार्यक्रम जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम है। जहां अभी पहले वाला अपन ने देखा था वो 4थी पंचवर्षीय योजना का था, वहीं मरु विकास कार्यक्रम जो है वो है आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना से उठाया गया कार्यक्रम है। इसके अंदर राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो इसमें राजस्थान के 16 जिले शामिल है। कितने हैं? 16 जिले जो है वो मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। उन 16 जिलों के 85 विकास खंड जो है वो इसमें आते हैं, एक प्रकार से उपखंड जो है वो इसमें आते हैं। 16 जिले के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो 12 जिले तो वो वही हैं जो आपके राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जिलों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि 4 आ जाते हैं बीकानेर जोन से और 5 आ जाते हैं आपके जोधपुर जोन से। इसके अलावा जयपुर जोन से सीकर और झुंझुनू 2 जिले वह आते हैं। उसके अलावा जो अरावली के आसपास वाले जो जिले हैं वो 4 जिले इसमें आते हैं, जैसे कि अजमेर एक राजसमंद है। ये वाले जिले इसके अंतर्गत अतिरिक्त रूप से शामिल किए जाते हैं। आपको जिलों की संख्या याद रखनी है। कब शुरू होता है? शुरुआत में 100% केंद्र के द्वारा था, लेकिन 1 अप्रैल 1999 से सेंटर स्टेट जो है वो 75-25 हो जाता है। अगला कार्यक्रम आता है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। सीमावर्ती शब्द का यहाँ पर तात्पर्य है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा साझा हो रही है उसके ऊपर जो कार्यक्रम है, जैसे कि उस क्षेत्र के अंदर कोई सड़क निर्माण का कार्य हो, उस क्षेत्र के अंदर कोई किसी भी प्रकार के आवंटन की कार्य हो, वो सारा का सारा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। चूंकि सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है, इस वजह से इसके अंदर पैसे देने का काम भी कौन करेगा? सेंटर इसमें काम करने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। 1986-87 के अंदर 100% केंद्र के द्वारा पैसे देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। क्योंकि राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको अपन रेड क्लिफ कहते हैं, ऊपर से श्री गंगानगर से लेकर दक्षिण के अंदर बाड़मेर तक चलती है। और उसके अंदर 4 जिलों के अंदर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 4 जिलों के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 100% केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है 1986-87 से। 4 जिले कौन कौन से हैं वो वापस देख लेना है। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये सारे के सारे चारों के चारों जिले जो है वो राजस्थान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है। इन 4 जिलों के 16 जो खंड है, उपखंड जो है, उनको इसमें लिया जाता है। लेकिन इसमें भी वापस एक और डेट आती है 1993-94 के अंदर इस कार्यक्रम को वापस जो है वो पुनर्गठित किया जाता है। चूंकि इसकी शुरुआत 1986-87 में होती है, इसका पुनर्गठन 1993-94 में होता है। कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके अंदर लंबे समय से अगर वो चल रहे हैं और बीच में अगर सरकारें अगर बदलती है या फिर किसी कारणवश उस कार्यक्रम के अंदर वो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसका वापस पुनर्गठन करके वापस शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि इसी प्रकार से मरु विकास कार्यक्रम को 1977-78 में था, उसको वापस 1999 के अंदर पुनर्गठित किया गया। उसी प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम जो है उसको 1986-87 की जगह पर 1993-94 के अंदर वापस पुनर्गठित किया गया और वापस जो आपके है प्रभावी ढंग से इसको लागू किया गया। इसके अंदर जो पैसों का आवंटन है, मान लो कि अगर 100 रुपए टोटल दे रही है राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार अगर 100 रुपए अगर टोटल आ रहे हैं, उस 100 रुपए के 4 हिस्से बटेंगे। क्योंकि 4 हिस्से जो है वो किस हिसाब से बटने वाले हैं, वो उस जिले के हिसाब से बटेंगे और आपके सामने लिखे हुए। जैसे कि श्री गंगानगर को मिलने वाला है आपके 15%, यानी कि सबसे कम जो है वो टोटल आवंटन का 15% जो है वो किसको मिलेगा? श्री गंगानगर को। उसके बाद में बीकानेर जिले को मिलता है आपके 25% जो है वो बीकानेर को मिलता है। उसके बाद में जैसलमेर को मिलता है 30% और फिर बाड़मेर को मिलता है 30%। यह इस 100 रुपए का टोटल मान लो कि 100% आवंटन हो रहा है। क्योंकि अपन ने पढ़ा भी था कि 100% केंद्र सरकार यहाँ पर देने वाली है, तो उस 100% या फिर 100 रुपए का जो आवंटन है वो इन 4 जिलों के अंदर जो सीमावर्ती जिले हैं इनमें इस प्रकार से आवंटन किया जाएगा। अगला कार्यक्रम आता है अरावली विकास कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है अरावली विकास कार्यक्रम जो है वो इस बार वीडियो के अंदर भी पूछा गया था, वीडियो मेंस के अंदर भी। और चूंकि वहां पर क्वेश्चन आया था कि अरावली विकास कार्यक्रम के अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है। अरावली विकास कार्यक्रम जो है यह 1974-75 के अंदर शुरू किया जाता है और राजस्थान के 10 जिलों में यह शामिल किया जो है वो आपकी शुरुआत की जाती है इसकी। इसका मुख्य लक्ष्य यह रहता है कि अरावली जहां से गुजर रही है उस अरावली के आसपास वाले जो जिले हैं उन जिलों के अंदर वृक्षारोपण करना और उन जिलों के अंदर जो है वह एक प्रकार से हरियाली बढ़ाना, इसका मुख्य लक्ष्य था। और राजस्थान के अंदर जब भी वानिकी या फिर जैव विविधता से संबंधित कोई कार्यक्रम हो तो उसमें एक संस्था जो है वो आपके सहयोग करती है, जो कि जापान की संस्था है जिसको जायका के नाम से जाना जाता है। जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। और इस जायका के द्वारा इस कार्यक्रम के अंदर सहयोग दिया जाता है अरावली विकास कार्यक्रम में। 1974-75 में शुरू होती है, राजस्थान के 10 जिलों में होती है। 10 जिले कौन कौन से हैं? देखो, अलवर है, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली,
इसके अलावा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा ये जिला जो है वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। 1992-93 के अंतर्गत इसी कार्यक्रम के तहत जो है वो ये योजना चलाई जाती है, जो कि आपके राजस्थान के अंदर अरावली से जुड़ी हुई है। जो कि वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक जिला जो है वो अजमेर डाला गया था, और इसमें अजमेर शामिल है नहीं, क्योंकि अजमेर के अंदर अरावली जो है वो काफी हरी भरी है, तो वहां पर इस कार्यक्रम को प्रयोग में नहीं लिया गया है। 10 जिले हैं, 1974-75 का है, जायका का सहयोग है, याद रख सकते हो आसानी से। अगला आता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान के अंदर जो डांग क्षेत्र है ये कहां पर पाया जाता है? राजस्थान के जब अपन पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है आपके अरावली नदी। अगर इसको अपन अच्छे से देखें एक बार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम आता है चंबल नदी। इस चंबल नदी के द्वारा यहां पर अवनालिका अपर्दन किया जाता है। अवनालिका अपर्दन का मतलब मृदा का एक अपर्दन होता है जिसके अंदर पानी जब बहकर जाता है तो आसपास की जो मृदा है वो उस पानी के साथ बहकर चली जाती है और आसपास जो है वो यहाँ पर नालियां बन जाती है। इस अपर्दन को बोला जाता है अवनालिका अपर्दन। क्योंकि यहाँ पर इसके पास में ही एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। अब इस विंध्याचल पर्वतमाला, चूंकि पर्वतमाला कोई दीवार की जैसे तो होती नहीं है, इसकी जो है वो कई दूरी तक जो है वह इस पर्वतमाला के जो निचले वाले जो हिस्से वाले जो आपके पत्थर होते हैं वो यहाँ पर फैले हुए रहते हैं। अब चूंकि अवनालिका अपर्दन के माध्यम से इन पत्थरों के ऊपर की जो मृदा है वो तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन पीछे जो है ये नुकीले पत्थर बच जाते हैं, इस प्रकार के पत्थर बच जाते हैं, बिल्कुल कगार की जैसे छोटे छोटे पथरीला क्षेत्र बन जाता है या फिर पर्वतीय क्षेत्र बच जाता है। इस क्षेत्र को जो है वह इस एरिया के अंदर डांग क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान के अंदर डांग की रानी जो है वो करौली को कहा जाता है, क्योंकि करौली के अंदर सर्वाधिक ये डांग देखने को मिलते हैं। और डांग जो है वह राजस्थान के अंदर इस वाले क्षेत्र में अरावली अपने जो चंबल का जो बेसिन है इसके अंदर जो आपके पर्वतीय क्षेत्र या फिर नुकीले जो एक प्रकार के आपके पत्थर निकले हुए रहते हैं इसको डांग कहा जाता है। और इस डांग वाले क्षेत्र के अंदर सरकार ने यह कहा कि ये जो आपके नुकीले पत्थर निकले हुए हैं इन पत्थरों को यहाँ से तोड़कर इसको हटाकर और इस क्षेत्र को कृषि भूमि योग्य बनाएंगे और यहाँ पर जो किसान है वो अपनी खेती अच्छे से कर सके। इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है राजस्थान के अंदर, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि इस डांग क्षेत्र का विकास करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाता है। 1986-87 के अंदर यह कार्यक्रम शुरू होता है। अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन वनपाल की भर्ती के अंदर पूछा गया था, यहाँ से डांग विकास कार्यक्रम का 100% जो है वो किसका ही है? राजस्थान सरकार का है। यही इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पर उसके कथन में लिखा हुआ था 100% केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रायोजित है। नहीं, ये 100% राजस्थान सरकार के द्वारा प्रायोजित है। ये कार्यक्रम 1986-87 के अंदर शुरू किया गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का भी पुनर्गठन होता है और 2005-6 के अंदर जो है इसको वापस शुरू किया जाता है। डांग मुख्य रूप से राजस्थान के 2 ही संभाग में मिलता है, या तो मिलता है कोटा संभाग जहां से चंबल नदी प्रवेश करती है, या फिर मिलता है भरतपुर संभाग जहां पर चंबल नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो 4 जिले तो आते हैं कोटा संभाग के, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और 4 जिले जो है वो आते हैं भरतपुर संभाग से, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो 2 संभाग के 8 जिले, ध्यान देना है, 2 संभाग के 8 जिले जो है वह इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। 1986-87 में पहले शुरू होता है, बाद में 2005-6 में वापस शुरू कर देते हैं। और कार्यक्रम जो है वो 100% किसका है? राजस्थान सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं है। ये वनपाल की भर्ती के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से क्या गड़बड़ थी वो आपको समझ में आ गई होगी। टोटल 26 पंचायत समितियां हैं जो इन 8 जिलों की है, वो भी अगर याद रहे तो रख सकते हो। बाकी क्वेश्चन यही से ही पूछा जाता है, वहां पर भी यही क्वेश्चन था कि ये राजस्थान के 8 जिलों में चल रहा है, ये 100% केंद्र सरकार के द्वारा था, तो वो वहां पर कथन गलत हो जाता। और 1986-87 में शुरू होता है, वापस 2005-6 में पुनर्गठन होता है। अगला कार्यक्रम आता है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। देखो, मेवात क्षेत्र जो है ये राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर अलवर और जो भरतपुर है वहां पर 12 ऐसी पंचायत समितियां हैं जो कि एक प्रकार से मेवात के रूप में जानी जाती है। वहां पर मेव जाति भी निवास करती है, आप सभी को पता होगा। और उस क्षेत्र के विकास के लिए कि भाई वहां पर मेव जो जाति है, उन मेव जाति को जो लोग हैं उनको बीज मिल जाए या फिर उनको खाद मिल जाए या फिर उनको इस प्रकार से चीजें मिल जाए कि वो अपने स्तर के ऊपर वहां पर रोजगार सर्जन कर सके। उनके विकास के लिए, चूंकि मेवात जो है वो उस मेव जाति की वजह से कहला रहा है, और उस मेव जाति के क्षेत्र वाला जो है पूरा का पूरा मेवात क्षेत्र, उसके विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, मेवात विकास कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1986-87 के अंदर। 1986-87 में अलवर और भरतपुर के अंदर एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिस कार्यक्रम को कहा जाता है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जो है वो
मुख्य रूप से अलवर की इसमें जो है वो 8 और भरतपुर की जो है वो 4 इसमें पंचायत समितियां आती है। टोटल जो है वो इसके अंदर 12 पंचायत समितियां जो है वो शामिल कर रखी है। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है कि भाई मिनीकट जो है उनका वितरण करेंगे, भाई बीजों की थैलियां वितरण जो है वो करेंगे हम उनको, या फिर कोई उद्यान है उसका विकास कर देंगे, दवाइयां जो है उसका वितरण कर देंगे, ताकि उस मेव जाति के जो लोग हैं वो और किसी कार्य के अंदर संलिप्त न होकर और कृषि क्षेत्र के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। इस कार्यक्रम को जो है वो 100% केंद्र अपने राजस्थान सरकार जो है उसके द्वारा 100% इसमें पैसे दिए जाते हैं, या फिर राजस्थान सरकार के द्वारा ये पोषित कार्यक्रम है एक मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 का है। अलवर और भरतपुर की 12 पंचायत समितियां आती है इसके अंदर और 100% राजस्थान सरकार का यह कार्यक्रम आता है। अगला कार्यक्रम आता है बीहड़ या फिर कंदरा सुधार कार्यक्रम। देखो यहां पर जब अभी अपन बात कर रहे थे कि चंबल नदी का जो बेसिन है इस क्षेत्र के अंदर इस विंध्याचल पर्वतमाला के जो ये कगार निकले हुए जो पत्थर निकले हुए हैं, इन पत्थरों को तो कहा जाता है आपके डांग, ये तो क्या कहलाते हैं डांग। लेकिन इन पत्थरों के अतिरिक्त जो क्षेत्र है जहां पर मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसको समझना चाहे, बीहड़ के अंदर और इसके अंदर छोटा सा एक डिफरेंस होता है कि मान लो अगर ये चंबल नदी अगर प्रवाहित हो रही है, इस चंबल नदी के अंदर यहां से छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां इसमें आकर मिल रही है। इन सहायक नदियों के द्वारा जब यहाँ पर प्रवाह होता है तो इन सहायक नदियों के द्वारा अपने साथ में यहाँ से मृदा जो है वो उसको लेकर चली जाती है, और जैसे ही मृदा इसके साथ में जाती है तो यहाँ पर एक अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन। और इस अवनालिका अपर्दन की वजह से यहाँ पर जो है वो नालियों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? ऐसी नालियां बन जाती है, छोटी छोटी यहाँ पर नालियां बन जाती है। क्योंकि चंबल नदी अभी आजकल से तो प्रवाहित हो नहीं रही है, कई वर्षों से हो रही है, तो लंबे समय तक प्रवाह होने की वजह से ये जो नालियां हैं ये नालियों ने अपनी साइज जो है वो बड़ी कर ली। पहले छोटी छोटी थी, अभी ये साइज इतनी बड़ी बड़ी हो गई है कि इसके अंदर आराम से जो है वो गाड़ियां आप चला सकते हो, छुप सकते हो। तो इस वजह से चंबल जो है इसके बीहड़ जो है वो काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के डाकू भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके अंदर छुपने की जगह मिल जाती है। किसी समय ये नालियां इतनी सी थी, आज इतनी इतनी बड़ी बड़ी है कि इस नाली को ही, छोटी को तो क्या बोल रहे हैं, नाली बोल रहे हैं, और जैसे ही ये बड़ी हो जाती है तो इसको क्या बोल देते हैं, बीहड़ बोल दिया जाता है। राजस्थान के अंदर धौलपुर जिले के अंदर सर्वाधिक जो है वो बीहड़ मिलते हैं धौलपुर के अंदर, और धौलपुर के कई सारे जो है वो डाकू भी प्रसिद्ध है, जो बीहड़ के चंबल के बीहड़ के डाकू भी कहलाते हैं। इसी बीहड़ को सुधारने के लिए अब सरकार ने क्या कहा कि ये जो इस प्रकार की नालियां हैं, इन नालियों को यहाँ से ढक ढका के और इस क्षेत्र को जो है वो कृषि योग्य बना देंगे हम। और इसके लिए जो है वो क्या कार्यक्रम चला दिया, बीहड़ या फिर कंदरा सुधार कार्यक्रम। इस बीहड़ को ही कंदरा कहा जाता है, एक ही बात है। तो बीहड़ या फिर कंदरा सुधार कार्यक्रम राजस्थान के चंबल नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर, और इसमें भी वही जिले शामिल है जो डांग विकास कार्यक्रम में है, यानी कि 2 संभाग है, एक कोटा संभाग है और एक भरतपुर संभाग है। इसके 8 जिले जो है वो इसमें शामिल है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 1987-88 के अंदर यह कार्यक्रम शुरू होता है और 100% किसके द्वारा है, केंद्र सरकार के द्वारा पोषित है। ध्यान देना है, दोनों में यही डिफरेंस है। चूंकि वनपाल के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डांग विकास कार्यक्रम से, और डांग के अंदर 100% राजस्थान सरकार देती है। क्योंकि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बीहड़ सुधार कार्यक्रम के अंदर 100% केंद्र सरकार देती है, ना कि डांगे के अंदर। तो दोनों के अंदर आपको जो है वो फंसा कर क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चों को अगर बीहड़ याद रह गया तो 100% के अंदर यहाँ पर सही है, लेकिन वहां पर राज्य सरकार है। ठीक है, बाकी वही 2 संभाग के 8 जिले इसमें शामिल है। 1986-87 में यह कार्यक्रम चलाया जाता है। आगे एक कार्यक्रम आता है एकीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। एक इंटीग्रेटेड जो है वो प्रोग्राम चलाया जाता है राजस्थान के अंदर कि जो व्यर्थ भूमि है, यानी कि जो खराब भूमि, व्यर्थ का मतलब जिसका यूज कहीं नहीं आ रहा है, उस भूमि को किस प्रकार से कृषि योग्य बनाया जा सकता है, इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाता है। 1992-93 में यह कार्यक्रम शुरू किया जाता है और इसके अंदर राजस्थान के 14 जिले जो है वो शामिल किए जाते हैं। और इसमें भी 14 के अंदर वही जिले हैं, 12 तो आपके मरुस्थलीय जिले हैं, 2 जो है वो आपके इधर वाले पूर्वी राजस्थान के जिले आ जाते हैं। उसके बाद में अगला कार्यक्रम जो है वह आता है आपके एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इनकी जो है वो केवल आपको डेट ही पूछी जाएगी, डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1995 के अंदर, यानी कि 1995 के अंदर राजस्थान के 10 जिले, जो 12 जिले हैं आपके, उसमें से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ हटा देना है। यानी कि 12 जो आपके मरुस्थलीय जिले हैं उसमें से गंगानगर और हनुमानगढ़ हटा दो, बाकी 10 जिले जो बचते हैं वो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और ये जो कार्यक्रम है वो ये 1995 के अंदर क्या किया गया है, आपका शुरू किया गया है। अगला कार्यक्रम आता है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना। ये एक इंपॉर्टेंट परियोजना है। इस परियोजना में देखो क्या काम किया गया।
किया कुछ नहीं गया, कोई नई परियोजना नहीं थी, परियोजना वो की वही है। इस परियोजना के अंदर बेसिकली 3 परियोजनाओं को मिला देते हैं। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है CH हनुमंत राव, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनाई जाती है, CH हनुमंत राव समिति। इस समिति ने यह कहा कि राजस्थान सरकार को 3 कार्यक्रमों को एक साथ में मिलाकर एक कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए, और उस कार्यक्रम का क्या नाम रखना चाहिए वो इन्होंने जो है एक प्रकार से अनुशंसा की, जिसमें एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जो अपन ऊपर देख रहे हैं 1995 का कार्यक्रम है 10 जिलों में, इन कार्यक्रम इसको मिला लो। इसके साथ में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो स्टार्टिंग में देखा था उसको मिला लो, और एक मरु विकास कार्यक्रम, यानी एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम, इन तीनों को मिलाकर एक ही कार्यक्रम बना देना चाहिए। ये किस समिति ने सिफारिश की थी? CH हनुमंत राव समिति ने सिफारिश की थी। और उन्होंने कहा कि इसको मिलाकर एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना जो है वो इसको नाम दे देना चाहिए। ये इन्होंने क्या रखा था? विचार रखा था। और इसी विचार के ऊपर 2008 के अंदर जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के नाम से या फिर एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना के नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम के अंदर केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वह आपके 90 और 10 की हिस्सेदारी इसमें रहती है। यह एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जो 3 कार्यक्रमों को मिलाकर चलाया गया। अगला आता है मरुकरण संदाती या फिर मरु प्रसार जो है वो रोक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या काम किया गया? यानी कि जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, जिसको अपन मरुस्थलीकरण या फिर मरुस्थल का मार्च कहते हैं, उस मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है मरुकरण संदाती या फिर मरु प्रसार रोक कार्यक्रम। राजस्थान सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को जो है वह राजस्थान के 10 जिलों के अंदर, 10 जिले कौन कौन से हैं? वही आपके 12 जिले माइनस श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इन 10 जिलों के अंदर यह कार्यक्रम चलाया जाता है। 1999-2000 के अंदर मरुकरण संदाती कार्यक्रम चलाया जाता है। अगला कार्यक्रम एक योजना आती है आपके हरियाली योजना या फिर हरियाली कार्यक्रम भी इसको बोलते हैं। 27 जनवरी 2003 को याद रखना है, 27 जनवरी 2003 को राजस्थान की जो सरकार है उसने एक कार्यक्रम चलाते हैं, और उस कार्यक्रम के तहत जो है वो आपके जो बरसात का पानी है उस बरसात के पानी को इकट्ठा करना और उस पानी का यूज जो है वो पेड़ पौधे लगाने के लिए करने के लिए, या फिर गाँव के बाहर जो है वो खेतों के अंदर तालाब बनाकर उस पानी के माध्यम से जो है पेड़ पौधे लगाना, ये एक हरियाली योजना है जो कि 27 जनवरी 2003 को चलाई गई। अगली योजना आती है मरु गोचर योजना। देखो मरु गोचर, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर गोचर की जो भूमि है उसके लिए एक योजना बनाई गई। यानी कि राजस्थान के अंदर 2003-4 के अंदर, ध्यान देना वापस, राजस्थान के अंदर 2003-4 के अंदर जो है वो पश्चिमी जो 10 जिले हैं, 10 कौन से? वापिस वही 12 माइनस श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, इन 10 जिलों के अंदर याद देना है, पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों के अंदर 2003-4 के अंदर केंद्र और राजस्थान सरकार के द्वारा 75 और 25 की जो साझेदारी है, इस साझेदारी के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया जाता है और उस कार्यक्रम को बोलते हैं मरु गोचर कार्यक्रम। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर गोचर भूमि का विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। 75-25 की राजस्थान के सेंट्रल स्टेट की इसमें साझेदारी है, 10 जिले इसमें शामिल है। 2003-4 के अंदर यह कार्यक्रम चलाया जाता है। अगला कार्यक्रम आता है मगरा विकास कार्यक्रम। राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वह एक कार्यक्रम चलाया जाता है 2005-6 के अंदर। ध्यान देना है 2005-6 के अंदर जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा पूरी तरह से कार्यक्रम एक चलाया जाता है, जो कि राजस्थान के 5 जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। आप सभी को पता है कि उदयपुर जो जिला है, इस उदयपुर जिले के उत्तर के अंदर 5 ऐसे जिले आते हैं, ऐसे याद भी रख सकते हो आप, ABC और RP। अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है और पाली है। इन 5 जिले, ये 5 जिले उदयपुर के उत्तर में पड़ते हैं। इन जिलों के अंदर कई सारा ऐसा पथरीला एरिया है जिस क्षेत्र के अंदर जो है वो कृषि करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया, इस एरिया के अंदर जो है इन पथरीले क्षेत्रों को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। उस कार्यक्रम को कहा जाता है मगरा विकास कार्यक्रम। क्योंकि इस क्षेत्र को आपको अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान में मगरा जो है वो क्षेत्र कौन सा है, तो उदयपुर के उत्तर में जो पथरीला क्षेत्र है 5 जिलों के अंदर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली, इन 5 जिलों के इस क्षेत्र को जो है वो मगरा कहा जाता है। और मगरा के अंदर जो है वह आपके 2005-6 के अंदर राजस्थान सरकार जो है उसने एक कार्यक्रम चलाया था इस मगरा के लिए, जिसको कहा गया मगरा विकास कार्यक्रम। क्या कहा गया? मगरा विकास कार्यक्रम। 2005-6 में चलाया जाता है। 5 जिले जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं मगरा विकास कार्यक्रम में। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली जिले जो है वो इसमें आते हैं। 2005-6 में यह कार्यक्रम शुरू किया जाता है। अगला कार्यक्रम आता है आपका, वह आता है
ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से एक कार्यक्रम आता है जिसके तहत ये किया गया कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है वो हम मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए खेजड़ी लगाएंगे। याद रखना है, मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए क्या करेंगे हम, 1991 के अंदर खेजड़ी लगाएंगे। यह एक कार्यक्रम रखा गया था ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से। तो यह राजस्थान के अंदर क्षेत्रों के अनुसार चलने वाले प्रमुख जो है वो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, जिनके माध्यम से जो है वो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो कब चलाया गया था, किसके सहयोग से चलाया गया था। इसलिए इनको इंपॉर्टेंट रूप से जो है वो आसानी से जो है वो आप समझ सकते हैं। इनको देख लीजिए, इनकी जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है। धन्यवाद।